आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ है आपके पास होम्योमॉर्फिक ग्राफ। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है इसकी, हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू ग्राफ, लेट्स सपोज जी बी ई कॉमा ई एंड लेट्स सपोज दूसरा ग्राफ, इसको G1 कर लेता हूँ और इसको G2 कर लेता हूँ। G2 जिसमें V2 एंड E2 नंबर ऑफ एजेस हैं, जैसे V1 एंड हियर इट इज E1। क्लियर? आर सेट टू बी होम्योमॉर्फिक if G2 graph G2 can be obtained from G1 by dividing ages of G1 with additional ages। मीन्स कि लेट्स सपोज इसके लिए मैं दो ग्राफ ले लेता हूँ। एक ये हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 एंड हियर इट इज V4। अगर इस ग्राफ को मैं डिवाइड करता हूँ, किसको? एजेस को। लेट्स सपोज मैं एजेस, इसी ग्राफ को मैं जो एज B2 एंड B3 के बीच में है, लेट्स सपोज ये B2 एंड B3 के बीच में जो एज है, इस एज को मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। एंड B1 एंड B4 के बीच में जो एज है, इस एज को भी मैं डिवाइड करता हूँ। जब डिवाइड कर रहा हूँ तो बट ओबियस सी बात है, यहाँ पर कोई वर्टिसेस आते हैं, तो ये वर्टिसेस B5 एंड यार वर्टिसेस B6। तो इस ग्राफ से, यानी कि G1 ग्राफ से हमने G2 ग्राफ ऑब्टेंड किया बाय डिवाइडिंग द एजेस, सो इट इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिक ग्राफ। तो ये G1 G2 आपके क्या हुए? होम्योमॉर्फिक ग्राफ हैं। ये होम्योमॉर्फिक ग्राफ हुए, पर ये अगर देखा जाए तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं होंगे। ठीक है ना? तो सिंपल होम्योमॉर्फिक ग्राफ में है कि आप सिंपल एक वर्टिसेस को क्या कर सकते, आप एजेस को है ना डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बट ओबियसली बात, इसमें वर्टिसेस आएंगे, तो ऐसे ग्राफ आपका होम्योमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते थे। लेट सपोज मैंने इस एज को भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया। ठीक है, इस एज को यहाँ पर ने डिवाइड करके ये एज एज इट इज़ है, यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि B1 और B2 की भी एज को अगर मैंने डिवाइड किया तो ये वर्टेक्स B7 आ गया। ये अभी भी क्या है? होम्योमॉर्फिक ग्राफ है। तो हम अगर वर्टेक्स एजेस को डिवाइड करते हैं तो होम्योमॉर्फिक ग्राफ हमें ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये लेट सपोज ये होम्योमॉर्फिक ग्राफ है, G1 और G2 आर होम्योमॉर्फिक ग्राफ। नेक्स्ट टाइप का आपके ग्राफ है सब ग्राफ। तो सब ग्राफ जैसे सब सेट्स होते हैं, सेट का एक जो सारे एलिमेंट्स किसी कुछ एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट्स में होंगे तो वो सब सेट होता है। सेम मैनर में आपका सब ग्राफ होगा। तो सब ग्राफ के लिए डेफिनेशन कुछ इस तरह से, पहले हम डेफिनेशन से गो थ्रू हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। लेट्स सपोज अ ग्राफ H जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस B डैश है, नंबर ऑफ एजेस आपके एज का जो सेट है वो E डैश है, इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G B comma E if V dash is a subset of V and E dash is a subset of E।
क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट सपोज कोई ग्राफ हमारे पास जी कुछ इस तरह से सो लेट सपोज B1 B2 B3 B4 एंड V5 हेयर एजेस हैं E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। तो इस ग्राफ जी में आपके पास वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? वर्टिसेस हैं V इक्वल टू आपके पास V1 V2 V3 V4 एंड V5 एंड सेट ऑफ एजेस में देखा जाए तो एजेस हैं वो आपके E1 E2 E3 E4 एंड E5। लेट सपोज एक ग्राफ और हम इससे ये बनाते हैं। तो इस लेट सपोज ये H है, H में B डैश और E डैश ले लेते हैं, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। सो यहाँ पर V1 B2 here it is a B3, here it is a B4 and B5। so B dash is equal to कितना हुआ? B1 B2 B3 B4 and B5 एंड एजेस E dash is equal to कितना हुआ? इसका नेमिंग कर लेता हूँ E1 E2 E3 E4 एंड here it is E5। so E1 E2 E3 इसमें एक और है आपकी E6। सो E6 और है यहाँ पर। सो E3 E4 E5। तो जो B डैश है वो सबसेट हुआ, इट इज़ ए प्रॉपर सबसेट हो गया V, एंड E डैश जो है वो सबसेट हुआ किसका? वो E का हुआ। सो H इज़ द सब ग्राफ ऑफ G। क्लियर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक टर्म और निकल के आता है, वो निकल के आएगा आपका प्रॉपर सब ग्राफ। तो प्रॉपर सब ग्राफ कब होगा? ठीक है, इफ़ V डैश इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ V एंड E डैश इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ E, देन H इज कॉल्ड, क्योंकि प्रॉपर सबसेट हैं दोनों, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, सो H इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्राफ। यानी कि बिल्कुल सेम बिल्कुल दोनों ग्राफ बना दिए जाएं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से ग्राफ दोनों बना देता हूँ, ये G1 है, G ले लेते हैं V, E, जहाँ पर वर्टिसेस आपके पास V1 V2 एंड V3 है, और H भी हम ऐसे कोई ग्राफ बना लेते हैं जिसमें V डैश सेट ऑफ वर्टिसेस लेता हूँ, एजेस E डैश ले लेता हूँ सेट ऑफ एजेस। सेम अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर V1, यहाँ पर V3 और ये V2 और E1 E2 एंड E3, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते थे, यहाँ पर मैं 3 लगा दूँ और यहाँ पर 2 लगा दूँ। एजेस भी सेम है, वर्टिसेस भी सेम है, तो ये क्या होगा? ये प्रॉपर सब ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी में ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो स्टैंडर्ड आपके पास वेज हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि देयर आर टू स्टैंडर्ड वे ऑफ मेंटेनिंग a graph G in memory of computer।
कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है आपका एडजेंसी मैट्रिक्स, इसको हम वर्टेक्स एडजेंसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स हाइफन वर्टेक्स एडजेंसी मैट्रिक्स। और दूसरा वे है आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स, और सिंपल इसको वर्टेक्स एज इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले हम एडजेंसी मैट्रिक्स देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास एडजेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए देख लेते हैं, फिर डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी देख लेंगे इसको। फर्स्ट तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ में m नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो सपोज G इज अ ग्राफ with m vertices क्लियर। देन जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगी मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij of a graph G is the number of vertices m है, तो m क्रॉस m की आपके पास क्या मैट्रिक्स बनेगी। वो कुछ डिफाइंड ऐसी होगी, डिफाइंड एज Aij इक्वल टू 1 if vi vertex vi is adjacent to vertex vj 0 otherwise। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास कोई ग्राफ कुछ इस तरह से है। वर्टेक्सेस कुछ इस तरह से ए बी सी डी ई। तो जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगी वो एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, कितनी बाई कितने की, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 5 हैं, तो एडजेंसी मैट्रिक्स होगी 5/5 की। यहाँ पर वर्टेक्स ए बी सी डी ई इधर होंगे और ए बी सी डी ई वर्टेक्स यहाँ पर होगी। तो ये मैट्रिक्स आपकी 5/5 की तैयार हो जाएगी। ए एडजेसेंट टू ए नहीं, 0 सेल्फ लूप होगा तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ए एडजेसेंट वर्टेक्स ए एडजेसेंट किसके, बी के, यस। सी के, यस। एडजेसेंट का मतलब एक एज से आपके क्या कनेक्टेड हो। डी से, यस। ई के एडजेसेंट
नहीं है तो ये 0। सेम मैनर में एक कॉम्पिटिटिव भी होगा, जब ए बी के एडजेसेंट है तो बी ए के भी एडजेसेंट होगा, सो इट इज ए 1। बी का एडजेसेंट नो, बी सी का एडजेसेंट यस, बी डी का एडजेसेंट नो, एंड बी ई का एडजेसेंट यस। सेम मैनर में सी ए का एडजेसेंट यस, सी बी का एडजेसेंट यस, सी का एडजेसेंट नो, सी डी का एडजेसेंट, सी इधर एंड डी इधर एडजेसेंट है यस, सी ई का एडजेसेंट यस, एंड डी ए का एडजेसेंट यस, डी बी का एडजेसेंट नो, डी सी का एडजेसेंट यस, डी डी का एडजेसेंट नो, डी ई का एडजेसेंट नो, ई ए का एडजेसेंट नो, ई बी का एडजेसेंट यस, ई सी का एडजेसेंट यस, ई डी का एडजेसेंट नो, और ई का एडजेसेंट नो। ये आपका क्या बनी, एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनी, ठीक है। इट इज ए एडजेंसी मैट्रिक्स। क्लियर। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसमें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है उसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और m नंबर ऑफ एजेस हैं। सपोज G इज अ ग्राफ with n vertices and m edges, then the incidence matrix matrix of order n cross m, number of vertices cross number of edges, b equal to bij is defined as bij equal to 1 if the vertex vi is incident by age ej, अदरवाइज 0। अगर कोई एज इंसिडेंट होगी तो उस पर है ना 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कुछ ग्राफ हमारे पास इस तरह से है, V1 is V1 vertex, V2, V3, and here it is a V4. Ages E1, E2, E3 and E4, E5. Then the जो इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार होगी वो इस ग्राफ की, वो आपके पास क्या होगी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। नंबर ऑफ वर्टिसेस
V1, V2, V3, V4 वर्टिसेस यहाँ रहेंगे रो में, और कॉलम में आपके जाएंगे एजेस E1, E2, E3, E4 एंड E5। सो आप ये चीज़ चेक करिए कि E1 एज किस किस पे इंसिडेंट हो रही है। तो E1 जो एज इंसिडेंट हो रही है वो वर्टेक्स V1 पे है एंड V2 पे है। तो एज जो होगी वो E1 वर्टेक्स V1 पे एंड V2 पे है, तो यहाँ पर 1 होगी। और दूसरे पर किसी वर्टेक्स पे V3 पे नहीं हो रही तो 0, V4 पे इंसिडेंट नहीं हो रही तो 0। सेम मैनर में E2 हो रहा है आपके पास, अगर देखा जाए तो इंसिडेंट हो रही है B2 एंड B3 पे, तो B2 एंड B3 पर वो 1 होगा और बाकी वर्टेक्सेस पे 0। E3 एज देखा जाए तो B3 एंड B4 पे, तो B3 एंड B4 पर ये 1, अदरवाइज 0। एंड E4 वर्टेक्स E4 एज जो हो रही V1 एंड V4 पे हो रही, तो V1 एंड V4 पर आपका 1 और बाकी सब पर 0। एंड E5 एज जो हो रही V4 एंड V2 पे हो रही, तो V4 इधर V2 और V4 पे 1 और बाकी सारे पे 0। इट इज ए कॉल्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स होगी वो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, तो 4 बाई नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 5, 4/5 की एक मैट्रिक्स होगी। अब हम एडिशेंसी मैट्रिक्स देखते हैं फॉर ए डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो अगेन अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो लेट जी बी अ डायग्राफ, और सिंपल कहते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, विथ n वर्टिसेस एंड m एजेस, देन adjacency matrix matrix A equal to Aij is defined as Aij equal to 1 if there is an edge directed from Vi to Vj, otherwise 0. It is also called ट्रांजिशन मैट्रिक्स और रिलेशन मैट्रिक्स, और सिंपली हम इसको कनेक्शंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं, बस डायरेक्शन हम इसमें हम डायरेक्शन और दे देंगे तो डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। कुछ ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था। सो ए बी, इधर सी डी एंड ई, लेट सपोज डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। एक एज ये भी थी। लेट सपोज ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसकी एजेंसी मैट्रिक्स क्या बनेगी, एजेंसी मैट्रिक्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स होगी। सो अगेन यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 रोज होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगे, ए बी
सी डी ई। अब ए से ए पर कोई इंसिडेंट नो, जीरो। ए से बी, अगर ए टू बी है, ए से इंसिडेंट हो रही, ए से ऑरिजिनेट हो रही है और इंसिडेंट किस पे हो रही है, बी पे। तो अगर ए से ऑरिजिनेट हो रही है और फाइनल वर्टेक्स बी है तो हमारे पास क्या होगा, 1। अब बी से ए वाली पर, क्योंकि बी से ए वाली पर अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो रहा था तो यहाँ पर भी 1 आ जाता था, तो यहाँ पर 1 ना आके यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब यानी कि कॉम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी हम एजेंसी मैट्रिक्स में हम वहाँ पर फॉलो कर पा रहे थे, यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। ए से ऑरिजिनेट हो रही है, बी पर जाके आपके फाइनल, बी आपका फाइनल वर्टेक्स हुआ तो वहाँ पर 1। ठीक है। सेम मैनर पे ए से अगर देखा जाए तो ए से इसके अलावा, इस एज के अलावा कोई और हो रही है जो इंसिडेंट हो रही हो किसी और वर्टेक्स पे, नहीं। सो बाकी सारा 0। अब बी वर्टेक्स की बात कर लेता हूँ। बी वर्टेक्स पे अगर देखा जाए तो बी ऑरिजिनेटिंग वर्टेक्स है, वो किस किस का है देखा जाए, सी के लिए, सी फाइनल वर्टेक्स हुआ तो बी से सी एक 1 होगा, बी से ई वो 1 होगा और बी से और कोई नहीं है, बाकी रेस्ट पोजीशन पे 0। अगर यहाँ पर सेल्फ लूप होता तो यहाँ पर बी टू बी भी एक 1 आ जाएगा। क्लियर। सेम मैनर में अब सी चलते हैं। सी वाली वर्टेक्स पे, सी से अगर देखा जाए, सी से डी एक वर्टेक्स है, एज है सी से डी, तो सी से डी के लिए मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और सी से कुछ नहीं है, यानी कि सी वर्टेक्स से जाने वाली एजेस जो किसी वर्टेक्स पे पहुँच रही है वो सी से डी के अलावा और कोई एज नहीं है। सो इट इज़ ए, बाकी रिमेनिंग पर 0। डी से ए, डी से बी और कुछ नहीं, सो डी से ए एंड डी से बी 1 होंगे, बाकी पोजीशंस पर 0। सेम मैनर में ई से अगर देखा जाए तो ई से केवल सी हो रहा है तो ई से सी 1 होगा और बाकी सेम रीजन की वजह से आपका 0। सो इट इज़ ए एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ। इस पर बेस्ड हम और न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिलहाल में अभी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो लास्ट बचता है आपके पास 4th इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगेन सपोज कर लेते हैं कि इस डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और m नंबर ऑफ एजेस हैं। तो सपोज G इज अ डायरेक्टेड ग्राफ और सिंपल डायग्राफ with n vertices and m edges, then incidence matrix B Bij is defined as Bij equal to 1 if Vi is initial vertex of edge Ej, minus 1 if Vi is final vertex of edge Ej, 0
if vi ej कर लेता हूँ, ej is not incident on vi. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास कोई डायरेक्टेड ग्राफ कुछ इस तरह से है, V1 यहाँ पर मैं V2 बना लेता हूँ और यहाँ पर ये V3 और लेट्स सपोज इट इज ए V4. is E1 is E2 is E4 E3 and here it is a E5. तो इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखना वर्टेक्स टू एजेस होता है, यानी कि यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं V1 V2 V3 एंड V4 4 वर्टिसेस हैं, और अगर एजेस देखे जाए तो आपके पास 5 नंबर ऑफ एजेस हैं, तो E1 E2 E3 E4 एंड E5. तो ये मैट्रिक्स बनी है आपकी 4/5 की. क्लियर. अब E1 एज हमारी ये रही. E1 एज 1 कब होगा? 1 जब होगा जब हमारे पास क्या है, Vi इज इनिशियल वर्टेक्स हो. तो अगर इनिशियल वर्टेक्स अगर देखे जाए तो E1 की लिए इनिशियल वर्टेक्स हमारे पास V2 हुई और फाइनल वर्टेक्स क्या हुआ, V1 हुआ. तो V1 पे हमारे प्लेस पे क्या होगा, -1 आएगा और V2 पर क्या आएगा, 1. सो V1 पे -1 एंड 1 V2 पर, यानी कि जहाँ से आउटगोइंग होगी, यानी कि एज आपके ना इनसे बाहर निकल रही होगी वहाँ पर 1, और जिस पे पहुँच रही होगी उस पर -1. और E1 एज और किसी से एसोसिएटेड है ना, सो इट इज 0. अब E2 एज के लिए B2 इनिशियल वर्टेक्स हुआ और फाइनल वर्टेक्स हुआ B3. सो B3 तो पे आपका क्या होगा, B3 पे -1 और B2 पर 1, और E2 एज किसी और वर्टेक्स से एसोसिएटेड नहीं है. E3 ऑरिजिनल इनिशियल वर्टेक्स आपके पास V4, सो V4 पे 1 और फाइनल वर्टेक्स हुआ B3, तो B3 पे -1, बाकी सारी 0. E4 अगर देखा है तो इनिशियल वर्टेक्स आपका V4 हुआ, तो E4 एज के लिए इनिशियल वर्टेक्स V4 और फाइनल वर्टेक्स हुआ V2, तो V2 पे -1, अदरवाइज 0. E5 फाइनल वर्टेक्स हमारा V1 है, तो V1 पे -1 और V4 हमारा इनिशियल वर्टेक्स है तो 1, अदरवाइज बाकी जिससे एसोसिएटेड नहीं है वहाँ पर 0. सो इट इज ए इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ. तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. थोड़ा बहुत जो भी डाउट होंगे वो बाद में क्लियर हो जाएगा.